हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम सीखेंगे व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस के बारे में जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनके हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, मतलब डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में डालते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड में हम की प्रेस करके डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, या माउस से हम क्लिक करके डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। तो जिससे हम डेटा इनपुट करते हैं, मतलब कंप्यूटर में डालते हैं, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। The device through which we enter the data into computer system in the form of data and instructions are called input device. जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, डेटा इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। द कॉमन फंक्शन ऑफ ऑल द इनपुट डिवाइस इंक्लूड रिसीविंग डेटा रिसीव करते हैं इनपुट डिवाइस, एंड कन्वर्ट इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में डेटा को कन्वर्ट करते हैं, और सप्लाई टू अदर यूनिट्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, बाकी यूनिट्स को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सप्लाई करता है डेटा। अब आपके इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। देखिए, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टच पैड, वेब कैमरा एंड स्कैनर, ये हमारे सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और भी कई होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे कुछ आपको दिखाए हैं। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल हमारी इनपुट डिवाइस होती है, जॉयस्टिक गेम्स खेलने के लिए जो यूज होती है कंप्यूटर में, वो इनपुट डिवाइस होती है, लाइट पेन हमारा इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन फोन आपके होते हैं या लैपटॉप होते हैं, तो उन पे हम टच करके इनपुट देते हैं, टच करके हम क्लिक करते हैं, या कहीं भी कुछ भी हमें क्लिक करना है या कुछ भी हमें सेलेक्ट करना है तो हम टच करके करते हैं, तो वो हमारा टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। टच पैड हमारे लैपटॉप में टच पैड होता है, जैसे कंप्यूटर में माउस होता है वैसे ही लैपटॉप में टच पैड होता है, तो टच पैड के थ्रू हम क्लिक करते हैं, तो वो हमारा इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा जो आपके लैपटॉप में होता है, ये नॉर्मल जो कैमरा होता है आपके फ़ोन में, वो हमारा वेब कैमरा होता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उसकी हेल्प से हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को। स्कैनर, जो आप अपने डेटा स्कैन करने के लिए या पेपर स्कैन करने के लिए स्कैनर यूज़ करते हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस ही होता है। What is keyboard? सबसे पहले हम देखेंगे कीबोर्ड क्या होता है। Keyboard is the most commonly used input device. They allow entry into a computer system by pressing a set of keys which are neatly mounted on a keyboard which is connected to a computer system. कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड में क्या होता है कि डेटा इनपुट हम करते हैं, कैसे? कीज को प्रेस करके। इस पे ये जो आप फोटो में देख रहे हैं सामने, ये कीबोर्ड है, इसमें बहुत सारी कीज होती हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, हर तरह की कीज होती हैं। हम डेटा जब एंटर करते हैं तो कीज को प्रेस करके एंटर करते हैं, तो वो एक तरह से इनपुट डिवाइस है। हम उसको इनपुट कैसे देते हैं? कीज प्रेस करके। ये हमारा कीबोर्ड होता है। कीज इन कीबोर्ड, कितनी तरह की कीज होती हैं कीबोर्ड में? एक होता है आपका न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड होता है, देयर इज अ न्यूमेरिक कीपैड ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में जो कीपैड होता है वो होता है आपका न्यूमेरिक कीपैड। इट हैज डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होती हैं। इसकी फोटो आपको मैं एंड में दिखाऊंगी इस प्रेजेंटेशन की। तो जो आपके कीबोर्ड के, आपके लैपटॉप का कीबोर्ड हो या आपके फ़ोन का कीबोर्ड हो या कंप्यूटर का कीबोर्ड हो, उसकी राइट हैंड साइड में, कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में जो पार्ट होता है, उस पे जो नंबर्स दिए होते हैं 0 to 9, उस एरिया को हम कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड आर यूजफुल फॉर एंटरिंग लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, फॉर एग्जांपल इन स्प्रेडशीट, अकाउंटिंग प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। ये किस लिए यूज होता है? हमें लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंटर करने होते हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट में बहुत सारे नंबर्स एंटर करने हैं, या अकाउंटिंग प्रोग्राम करना है जिसमें बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट है एरो कीज। आपने देखा होगा आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में या फोन के कीबोर्ड में, कीपैड में एरो कीज होती हैं। एरो कीज किस लिए यूज होती हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज कर्सर कंट्रोल की। ये कर्सर कंट्रोल की को भी कही जाती हैं, क्योंकि इससे हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं इसकी हेल्प से। They are located at the bottom of the keyboard. ये कीबोर्ड के बॉटम में, सबसे नीचे, कीबोर्ड के सबसे नीचे एकदम बॉटम में होती हैं, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द न्यूमेरिक कीपैड, टू द लेफ्ट साइड ऑफ द न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। दे आर अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, दीज आर यूज टू मूव द कर्सर अप एंड डाउन। ये किस लिए यूज होती हैं? ये आपके कर्सर को कंट्रोल करती हैं, कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, और अप एंड डाउन, आपके कर्सर को अप एंड डाउन करने के लिए यूज होती हैं। अगर आपको कर्सर को ऊपर लेकर जाना है तो आप जो ऊपर वाला एरो है वो प्रेस करते हैं, और अगर डाउन लेके जाना है तो डाउन एरो आप प्रेस करेंगे, और लेफ्ट लेके जाना है तो लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, राइट लेके जाना है तो राइट एरो प्रेस करेंगे।
नेक्स्ट इज स्पेशल कीज. देयर आर सम स्पेशल कीज ऑल्सो ऑन द कीबोर्ड. आपके कीबोर्ड में कुछ स्पेशल कीज भी होती हैं. दे आर यूज टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस. आपके कीबोर्ड में आपने देखा होगा शिफ्ट की होती है, एक बैक स्पेस की होती है, एंटर की होती है, स्पेस बार होती है. ये कैसी कीज होती हैं? ये स्पेशल कीज होती हैं. ये कोई अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिक कीज नहीं होती, ये स्पेशल कीज होती हैं. इनके स्पेशल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एंटर की. हम एंटर जब प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है. नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हम एंटर की प्रेस करते हैं. बैक स्पेस की किस लिए होती है? जैसे कि आप अगर कॉपी पे काम करते हैं, लिखते हैं, तो आपके पास उसको रब करने के लिए इरेजर होता है. कंप्यूटर में इरेजर नहीं होता, कंप्यूटर में बैक स्पेस की होती है. आपने कुछ गलत लिख दिया, उसको इरेज करने के लिए आप बैक स्पेस की प्रेस करते हैं. स्पेस बार किस लिए होता है? आप स्पेस देते हैं, जब कुछ टाइप करते हैं तो स्पेस देते हैं. स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार की यूज करते हैं. तो ये इनके स्पेशल फंक्शंस हैं जिनके लिए ये कीज यूज होती हैं. एस्केप की किस लिए यूज होती है? एस्केप करने के लिए, मतलब बाहर निकलने के लिए, किसी भी प्रोग्राम से, किसी भी डॉक्यूमेंट से, किसी भी फाइल से बाहर निकलने के लिए, मेन विंडो पे आने के लिए, होम स्क्रीन पे आने के लिए हम एस्केप की यूज करते हैं. टैब की यूज होती है, ऑल्ट की यूज होती है. ये ऑल्ट की जो होती है ये किसी ना किसी अल्फाबेट के साथ यूज होती है. जैसे कि हम ऑल्ट प्लस F4 करते हैं, किस लिए? शट डाउन करने के लिए कंप्यूटर को. अगर आपका माउस काम नहीं कर रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली कीबोर्ड से भी शट डाउन कर सकते हैं. कैसे? ऑल्ट प्लस F4 दबाकर. तो ये सब कीज जो होते हैं इनकी अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से, जैसे कंट्रोल की है, CTRL की कंट्रोल की होती है. कंट्रोल की हम किस लिए यूज करते हैं? ये कॉम्बिनेशन में यूज होती है. जैसे कि कंट्रोल प्लस S किस लिए यूज होती है? हमारे डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए. वैसे तो आप फाइल पे जाकर भी सेव पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां से नहीं करना चाहते, शॉर्टकट की, इन्हें शॉर्टकट की कहते हैं, तो ये शॉर्टकट की के रूप में यूज हो सकती है कंट्रोल प्लस S करके. तो ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यूज होती है. ये स्पेशल की है. शिफ्ट की, कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की किस लिए यूज होती है? हम अगर कुछ टाइप कर रहे हैं तो उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कैप्स लॉक की ऑन करते हैं. जब हम कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं तो उसमें ऊपर लाइट जल जाती है एक, तो कैप्स लॉक हमारा ऑन हो जाता है. तो हम जो कुछ भी टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में आएगा. एक होती है हमारी नम लॉक की, फिर होती है हमारी डिलीट की, वही डिलीट करने के लिए. ये सारी हमारी स्पेशल कीज होती हैं. नेक्स्ट है हमारा अल्फा न्यूमेरिक कीपैड. देयर इज अल्फा न्यूमेरिक कीपैड ऑन द कीबोर्ड विच कंटेन अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z एंड डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. जो मेन आपका एरिया होता है कीबोर्ड का एकदम फ्रंट वाला, सामने वाला, वो अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होता है, क्योंकि उसमें अल्फाबेट होते हैं A to Z और डिजिट्स होती हैं 0 to 9. ये आपका अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होता है, और इसमें लेटर्स और नंबर्स दोनों होते हैं, और इसमें सिंबल्स भी होते हैं. इसके अपर पार्ट में सिंबल्स होते हैं, जैसे कि @ एंड एम्परसेंड, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारे हैश, ये सारे डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, ये सारे सिंबल्स होते हैं. ये हमारे अल्फा न्यूमेरिक कीपैड में आते हैं. फंक्शन कीज हमारी कीज होती हैं जो कि स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज करी जाती हैं. एकदम टॉप पे होती है F1 F2. अब अपने कीबोर्ड में चेक करना, F1 F2 F3 ये सारी हमारी फंक्शन कीज होती हैं. जैसे कि F1 की हमारी हेल्प के लिए यूज होती है. हम वैसे तो फाइल पे जाकर भी हेल्प पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये कीबोर्ड की है, फंक्शन की है. हम अगर F1 प्रेस करेंगे तो भी हेल्प खुल जाएगी हमारी. F5 की हमारी यूज होती है रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए पेज को. वैसे तो आप माउस से राइट क्लिक करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन की है, ये कीबोर्ड की है, इससे भी आप स्पेशल फंक्शन ही परफॉर्म करती है, तो इससे भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं. तो ये शॉर्टकट की एक तरह से है. दीज की प्रोवाइड शॉर्टकट फॉर कॉमन कंप्यूटर फंक्शंस. दीज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज. मैंने बताया था अभी, कंट्रोल की और ऑल्ट की एंड शिफ्ट की, ये इनके साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज होती हैं, और ये शॉर्टकट कीज होती हैं. देखिए अभी मैंने जो आपको समझाया था एस्केप, अब आप कीबोर्ड में देखिए, मैंने आपको बताया था एस्केप की ऊपर वाली होती है. फंक्शन कीज F1 से लेकर F11 तक यहाँ ऊपर होती है, सबसे ऊपर F12 तक, सॉरी, फंक्शन की सबसे टॉप पे होती है F1 से लेकर F12 तक. उसके बाद आपकी नीचे आती है सबसे कोने में एकदम लेफ्ट साइड पे कंट्रोल की, फिर आपकी आती है विंडो की, फिर आती है यहाँ पे ऑल्ट की. इसके बाद यहाँ पे आता है की लेफ्ट एकदम राइट साइड में आपका न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें आपके 0 to 9 से नंबर्स होते हैं. ऊपर वाली नेविगेशन की होती है, नीचे सबसे नीचे एरोज होते हैं, और यहीं पे आपकी विंडो, ऑल्ट, एंटर की एंड शिफ्ट की सारी होती हैं. थैंक यू.